दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकिता रावत चाइना व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, मैं बस अभी जस्ट शिवा की फ्रेंड का कॉल आया था, उसकी मम्मी का, कि शिवा को उनके घर छोड़ दूं क्योंकि आज उनकी छुट्टी है और बच्चे साथ में खेल लेंगे। तो मैं बस शिवा को अभी वहाँ छोड़ के आई हूँ। हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं, अभी मैं घर पे अकेली हूँ और मुझे करना है घर का फटाफट से सारा काम। उसके बाद मैं शिवा को लेने जाऊंगी। आज शिवा की पढ़ाई भी स्किप कर दी क्योंकि अभी उसने होमवर्क वगैरह करना था, लेकिन उसके दोस्त की मम्मी का कॉल आ गया तो फिर मैं उसको वहाँ छोड़ के आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए। 1-2 घंटे बाद जाऊंगी, उसको लेके आऊंगी। तो दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या बोलूँ। मतलब मैं अभी बाहर से आई हूँ और ऐसा हो गया है ना, कसम से क्या बोलूँ। पता है आपको, पता है डालियन में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी जितनी अब पड़ रही है। मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि डालियन में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी जैसे अब हो रही है। आई थिंक मुझे लगता है ऋषिकेश से भी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सुविधा है, मतलब हम एसी चला सकते हैं, कितना भी चलाओ उसका बिल कम ही आता है। यहाँ पे विद्युत थोड़ा सस्ती है और बस में जाओ तो एसी है, कि शॉप में जाओ तो एसी है, कहीं पे भी जाओ तो आपको एसी इजीली मिल जाएगा। बस आप बाहर हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन फुटपाथ पे आप चल रहे हो तो आपके लिए पेड़ हैं, चारों तरफ पेड़ लगे हैं, तो आप छाया में आराम से जा सकते हैं। ऐसा कुछ गर्म फील नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे आप किसी पार्क वगैरह में जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं है, आप रोड पे आ रहे जा रहे हो तो बहुत गर्मी सी फील होती है। तो मेरा बेटा तो जा रखा है अपनी दोस्त के घर और घर का सारा काम निपटा लिया है मैंने। खाना वगैरह भी सब बना लिया है। तो अभी मैं उसको लेने के लिए जाऊंगी और तब तक थोड़ा सा और काम निपटा ले। तो दोस्तों, शिवा तो खेलने जा रखा है और मैंने अपना घर का सारा काम लगभग निपटा ही दिया है, खाना वगैरह बना दिया है क्योंकि आज शिवा नहीं था तो थोड़ा जल्दी काम हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने कपड़े वगैरह को अच्छे से रख दूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से मैंने अपनी अलमारी ठीक नहीं की थी और ये मैंने सारे कपड़े फैला दिए। कुछ मैंने फोल्ड करके रख दिए जो धुले हुए थे और कुछ अलमारी के कपड़े हैं, इनको मैं अभी रखूँगी। तो अभी सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखिए ढेर शिवांश के कपड़ों का ढेर है। अभी इनमें से भी मुझे विंटर के कपड़े हटाने और संभाल के रखूँगी और ऐसे ही मुझे इसके अपने हस्बैंड के कपड़ों को भी अभी रखना है। उनके भी जो विंटर कलेक्शन है उसको हटाऊंगी और समर के कपड़े थोड़े अंदर से बाहर निकाल के रखूंगी। तो इससे ज़्यादा कमरा फैलता नहीं है, सामान ज़्यादा फैलता नहीं है। टाइम बाद हम इंडिया चले जाएंगे, उसके बाद हस्बैंड ही यहाँ पे रहेंगे तो उनको इतना टाइम नहीं लग पाता है कि वो कपड़े सुखाएं फिर अंदर रखें या ये सब काम करें। तो जब तक मैं हूँ तो मैं उनके लिए सब काम करके चली जाऊँगी और फिर जब सर्दियाँ आएंगी तो वो उन रजाइयों को ले सकते हैं। जैसे हम इंडिया में भी हम जब सीज़न चेंज होता है तो हम कपड़ों को बाहर सुखा के अंदर रखते हैं, थोड़ा धूप लगाते हैं तो कपड़े थोड़ा अच्छे हो जाते हैं, मतलब उनके बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। रजाई वगैरह तो हम धुल नहीं सकते तो उनको धूप में ही सुखाया जाता है। तो बस मैंने भी उनको धूप में सुखाने रखा है और फिर थोड़ी देर बाद अंदर रख लूँगी। शिवा नहीं है तो थोड़ा एडवांटेज उठा लेना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। आज मेरा काफ़ी अच्छा दिन गया, रेस्ट भरा दिन गया क्योंकि शिवांश नहीं था घर पे और उसका भी अच्छा दिन गया क्योंकि वो खेलने गया है और खेलेगा दिन भर क्योंकि उनकी लड़की भी अकेली है, मेरा बेटा भी अकेला है। तो ऐसा नहीं है कि शिवांश वहाँ जाके उन्हें परेशान करता है, वो दोनों आपस में खेल लेते हैं। एक्चुअली उसकी मम्मी, इधर की मम्मी मुझे बता रही थी कि जब शिवा वहाँ होता है तो वो दोनों बच्चे खेलते हैं, तो इधर भी अपनी मम्मी को परेशान नहीं करती क्योंकि बच्चों को बच्चे ही चाहिए होते हैं खेलने के लिए, इसलिए वो दोनों एक साथ खेल लेते हैं। तो अपना तो मैंने सब सेट कर दिया है, अब बारी है शिवांश की। तो ये पूरा ढेर शिवांश के कपड़ों का है, ये देख सकते हैं आप। भी ये इतने और पड़े हैं, सारे विंटर के हैं। मैं इंडिया से इसके लिए इतने कपड़े लेके आई नहीं थी, लेकिन उसके पापा ने उसके लिए कपड़े खरीद के पूरा ढेर मचा दिए। करेले काट के रखे हैं, आज फिर करेले बनाने की सोच रही हूँ। बाहर देख सकते हैं धूप कितनी तेज है और मैंने ये रजाइयाँ सुखाने के लिए रख दी है, अब इनको मैं पैक कर दूँगी। तो ये सेट हो चुकी है शिवा की अलमारी और अभी समर कलेक्शन में उसके पास बस इतना ही है। बाकी ये बैग देखिए फुल भर चुका है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा कपड़े थे। बारी है मेरे हस्बैंड के कपड़ों की, तो ये हैं उनके कपड़े, कुछ मैंने निकाल के रख। इधर हैं सारे बिखरे पड़े हैं, इनको जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही फेंक देते हैं और उसके बाद संभालने का काम नहीं हो पाता है। मैं शिवा को वापस लेने जा रही हूँ, छाता लेके जा रही हूँ क्योंकि धूप ना बहुत तेज है।
इतनी तेज धूप है, छाता लेके जा रही हूँ शिवा को लेने। तो दोस्तों समय हो गया है शाम का और अब शिवा को जाना है खेलने के लिए। शिवा पहन रहा है अपने शूज़ और अब हम जाएंगे खेलने के लिए। और उसके दोस्त अभी आ रहे हैं, उसके दोस्तों का कॉल आया है कि वो भी खेलने आ रहे हैं। एक्चुअली चाइना में लोग डिनर जल्दी कर लेते हैं 5 बजे, तो सारे लोग डिनर कर रहे हैं, उसके बाद ही आएंगे। तो उसके दोस्त का मैसेज आया है कि शिवा मेरा वेट करना, मैं डिनर करने के बाद आऊँगी। तो फिलहाल शिवा खेलेगा अकेले, मैं जा रही हूँ उसके साथ खेलने। देखो दोस्तों क्या स्पीड से भाग रहा है ये, और इसे कुछ काम करने के लिए बोलो तो ऐसे चूहे जैसा दौड़ता है ना शिवा। घूमने जाने के साथ साथ ये कूड़ा भी लेके जा रही हूँ, उसे डस्टबिन में डालूंगी। चलो यहाँ तो मतलब इंडिया में भी है ऐसा, पर जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ हमें कूड़ा जलाना पड़ता है क्योंकि कूड़े की गाड़ी आती ही नहीं है। अब शिवा का खेल खिलौने डाला मैंने यहाँ, और देखो शिवा भी अकेला है, उसके कोई दोस्त आए ही नहीं है। लेकिन जब तक आएंगे तब तक ये मुझे परेशान करेगा और मुझे इसके साथ खेलना है ना शिवा? क्या खेलेंगे? पकड़म पकड़ा है और छुपन छुपाई और पुलिस चोर और ना और छुपन छुपाई। देखो दोस्तों ये मुझे कितना परेशान कर रहा है। इधर से मैं इसे पकड़ने जा रही हूँ, उधर भाग रहा है, और आज मेरे पैर में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो मैं भाग नहीं पा रही हूँ। और ये देखो कितना सुंदर बैठने के लिए बना रखा है ना। अभी दिन के टाइम पे हमें बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, बातें करते हैं आपस में। करने का नाटक करे हैं? गेट जाए नहीं बोलने का नाटक करे। बोल सीसे बोझो सीसे गोजो नी हमा नी हमा नी हमा। तो दोस्तों इसको चाइनीज वाइनीज तो कुछ आती नहीं है, लेकिन एक्टिंग कर रहा है चाइनीज बोलने की। करना है चाइनीज कैसे बात करते हैं, फिर इधर कैसे बात करती है ना। दोस्तों चाइना में बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि हमारा बाहर जाना नहीं होता, इसलिए जैसे हमारे हस्बैंड लोग हैं तो उनका तो काम है, जॉब है, तो उनके पास टाइम भी नहीं होता है कुछ फ्री, मतलब वो रहते ही नहीं है। क्योंकि जब हाँ अभी तो मतलब जब तक हम हैं तब तक तो फ्री हैं, क्लास देते हैं घर पे, तो ऐसा कुछ है नहीं। और लेकिन जब हम नहीं होते तो उन्हें अपना सारा काम करना पड़ता है। गिर गया था अभी। सॉरी दोस्तों, मम्मी पागल हो चुकी है, पगला गई है। कितनी गंदी वीडियो बना रही है। अरे नहीं बना रही चल जाए यहाँ से। तो फिर अभी जब तक हम हैं तो हस्बैंड को ऐसा कुछ काम करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जब हम चले जाएंगे तो फिर उनको घर का काम भी करना पड़ेगा, बाहर का भी, मतलब सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो उनकी लाइफ तो बिज़ी है। लेकिन मुझे चाइना में पर्सनली बहुत बोरिंग लगता है, स्पेशली जब कोई साथ में नहीं होता। अकेले तो इंसान बोर हो ही जाता है, पर कई लोगों को अकेले होना पसंद भी होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं है। शिवा को देखो आप, उसकी मस्ती शुरू हो गई उस लड़की को देख के। जा रखा था वो छोटी लड़की को इम्प्रेस करने लेकिन कहता है मम्मी वो इम्प्रेस नहीं हुई। क्या बोलूं मैं इस बच्चे को। अब कहना है कि मम्मी उसके दांत टूटे हुए हैं इसलिए वो मुझे पसंद नहीं आ रही। खेलते खेलते इसने ना अपने पैरों में ना चोट लगा दी। दिखाना इधर, ये देखो अभी इसमें खून निकल रहा था, अभी मैंने धोया है तो ये थोड़ा साफ लग रहा है। दोनों घुटने इसने तुड़वा दिए अपने। उसे लेके शॉप में बैंडेज लगवाने, बैंडेज लगाना पड़ेगा इसके पैरों में। अब ये ऊपर के फ्लोर में ना लड़ाई हो रखी है और पुलिस आ रखी है, लेकिन पुलिस तो किसी की मदद करने वाली है नहीं। जिसके पास पैसा उसके पास पुलिस। तो लोग देख रहे हैं लड़ाई का आनंद। भाई चाइना में भी पूरा लिया जाता है। और ये पुलिस ने भी अपनी गाड़ी बिल्कुल पार्किंग पे लगाई, ऐसे ही खड़ी नहीं करी। गया था अपनी फ्रेंड के घर उसे देखने के लिए और वो दूसरे रास्ते से यहाँ पे पहुँच गए।
टू टेक ईदर। और उसकी दोस्त यहाँ आ गई है। मक्की आ रखी है और मुझे वो खरीदनी है। 10 रुपए की 6 पीस है। तो मैं इधर की मम्मी को अपने साथ लेके आई हूँ ताकि वो मेरे लिए छांट ले अच्छे से। तो वो मेरे लिए खरीदेंगी और फिर मैं लूँगी। मेरी दोस्त मेरे लिए छांट रही है मक्खियाँ और वो खोल के यहाँ पे देखो किस तरह से खरीदा जाता है। इनको पूरा नहीं खरीदेंगे, इनको छील के खरीदेंगे ये। और ये मुझे पड़ रही है 10 RMB की 6। तो ऐसे खरीदनी पड़ती है मकई। और ये मुझे उन्होंने एक एक्स्ट्रा दिए। 10 की 6 थी, मुझे उन्होंने 7 दिए क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ, भारत से हूँ, इसीलिए। शिवा खुश है क्योंकि उसके 2 दोस्त आ गए हैं खेलने के लिए। शिवा नहीं आंटी को देखो, ये कितनी स्ट्रेट है, मतलब ऐसी चलती हैं, ऐसी हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं इनके। और अब धीरे धीरे बच्चे आने लगे हैं शिवा के साथ खेलने के लिए। दोनों की अभी बातें चल रही थी और बातों से मुझे ये पता चला है कि चाइना में छोटे बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। क्लास 3 के बाद ही उनके एग्ज़ाम होंगे। जब वो तीसरी पास कर लेंगे उसके बाद ही उनके एग्ज़ाम होंगे। और साल में 4 महीने की छुट्टियाँ पड़ती हैं, 2 महीने की गर्मियों में और 2 महीने की सर्दियों में। उन्होंने बताया है कि चाइना में कोई बोर्ड एग्ज़ाम जैसा कुछ नहीं होता। क्लास 3 से एग्ज़ाम शुरू होते हैं, वो भी अगर किसी को देना है तो दे सकता है, अगर किसी को लीव लेनी है तो लीव ले सकता है, ऐसे नेसेसरी नहीं है। और 1st, 2nd, 3rd वालों के तो होते ही नहीं, 4th क्लास से स्टार्ट है एग्ज़ाम। अच्छा है बच्चों के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग वीडियो पे आते हैं और देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। भाई बिल्कुल फ्री है, कर दीजिए प्लीज़। 1 सेकंड लगता है शायद बस एक बेल आइकन दबाने में। जितना आप वीडियो भी देखते हैं मुझे अच्छा लगता है, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आज हो गई शिवा और ईदर की लड़ाई और शिवा बहुत गुस्से में है। अब से शिवा उसके घर नहीं जाएगा, है ना शिवा? दोस्तों को भी बताओ। मैं आपसे उसके घर में नहीं जाऊंगा। उसके घर पता है काहे के लिए जाऊंगा? फाइट करने के लिए। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और जैसे मैं लटक रहा था ना और इधर ने मुझे ना धक्का दे दिया था, तो उसकी वजह से फिर मैं गिर गया। तो शिवा को बहुत गुस्सा है। अब से वो इधर के साथ बात नहीं करेगा, है ना? जैसे वो झूले में आएगी उसकी खोपड़ी में ना उसके आँख में ना एक लाल होगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।